हर गांव में बैठे कि पत्ता पटके गांव में। हाँ, पत्ता पटके गांव में गुटका मुंह भर खाएं। हाँ। वो दर्शन करें न खेत के सो पाछे पछताएं। कब हो भैया के सरपंची को चुनाव आओ, जो माहौल चुनाव पे बात हो जाए। हाँ। सरपंची को चुनाव आओ तो गांव वाले बोले भैया सरपंच की कहाँ चुनने। हाँ। तो बोले निर्विरोध चुनाव हो जाए तो और अच्छो है। गांव में निर्विरोध। हाँ। देखें आप बात कितनी बड़ी है, लोगों की कितनी आशाएं उनसे लगी हैं। अच्छा। बोले भैया गांव में एक मिश्रा जी बहुत बड़े आदमी है। हाँ। और उन्हें पैसा की भूख नहीं है। और बोले सब जने ना हो तो उन्हें ही चुन दो, गांव को बहुत विकास हो जाए। तो उन्हें चुन दो भैया। जब चुन दो तो गांव की देखो कितनी उनसे आशाएं लगी कि हमारे गांव में खड़ंजा डर जे हैं, नल लग जे हैं और बिजली आ जे है। उस समय की बात है। तो देखें आप होत का है, दो औरतें आपस में बातें कर रही। बोली अब तो भलमन सही भौजाई के तू दिखाता हूँ नहीं है। भले आदमी कहूँ नहीं दिखा रहे। अच्छा। अब तो भलमन सही भौजाई के तू दिखाता हूँ नहीं है। और सुनी भौजाई बड़े मेसर के लड़का भाई सरपंच। सुनी भौजाई बड़े मेसर के लड़का भाई सरपंच। और खूब ही मुर्गा बने रात के पिए हते सरपंच। हकीकत खूब ही मुर्गा बने रात के पिए हते सरपंच। और हमने का सोची भौजाई बड़े आदमी है। हमने का सोची भौजाई बड़े आदमी है और कछु गांव को भलो करेंगे, भले आदमी है। वाह, बिल्कुल। कछु गांव को भलो करेंगे, भले आदमी है। ऐसे ही सोचा था। तुमसे का कहीं भौजाई पार साल सो जाड़ो। और हम तो सब भीतर सो रही थी, दे दो ओन्ने आड़ो ओणो कर लो, सेंध लगा ली घर में। अरे आड़ो ही कर लो। हाँ। हम तो सब भीतर सो रही थी, दे दो ओन्ने आड़ो। और टाठी कोपरा गड़ई अटैची ले लेके सब भागे। टाठी कोपरा गड़ई अटैची ले लेके सब भागे। और हमने लोग पहचान हते सरपंच सब ऐसे आगे बे और दौड़ लगाते कि हमें ना छीन लें तो फदियत हो जाए, ना कट जाए। ठीक लगे तो तालियां भी आप बजा सकते हैं बब्बा के लिए। उस समय में काफ़ी लोग सुन रहे हैं, किसन दिखा दें बैठकर अगर दिखा पाएँ बब्बा को सुनते हुए। सब लोग हम लोग गांव में हैं और ये रावतपुरा बब्बा का गांव है और बब्बा को यहाँ सुनने आए हैं। तो बब्बा ये बात आपने कह दी, अब ये राजनीति पे हो गई लाइन, यही थी ना राजनीति। हमारे गाँव के बारे में देखो, आपके गाँव के बारे में बताओ। हमने कितने फड़ देखे आपने। हाँ, वो तो पूरा समय बर्बाद। जो किसानी को टाइम चल रहा हो भैया, देखो हमारे खेतन में कहूँ पालो वालो तो नहीं मार गया। नहीं, 4 लोग तो पत्ता खेलते ही हैं बैठ के। नहीं फड़ के फड़ आप मिले हैं। हाँ। तो उनसे कह वो आपसे देखो हम कह रहे बात। अच्छा, अपने गांव के। हाँ भाई, एक आपके भर गांव की नहीं समझ, हर जगह की हम बता रहे ना। बुंदेलखंड के हर गांव में बैठे के पत्ता पटके गांव में। हाँ, पत्ता पटके गांव में गुटका मुंह भर खाएं। हाँ। वो दर्शन करें न खेत के सो पाछे पछताएं। क्या लाने हैं, मतलब कसूर करेंगी फिर खेत में कछु नहीं भहुआ, गुटका मुंह में दबो और पत्ता पटका थे। तो खेत किसान को भी खेत के अपने बच्चे की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल। बार बार सेवा करना, उसको ये जरूरत तो नहीं है, दवा की जरूरत तो नहीं है, इल्ली तो नहीं लग रही है। किसान को भी ये जरूरी चीजें हैं। तो हम थे रावतपुरा ग्राम में और बब्बा कछु और बच्चू है भंडार है भैया। अब फिर मुलाकात हुई तो फिर सुना है। हाँ चलो सुन, बिल्कुल। एक बुंदेली गाँव है जो हमारे चाहते किसान कैमरे के पीछे है। किसान को मन है कि एक आध बुंदेली और हो जाए कोनो चाहे। और बहुत सारे बुंदेली लोकगीत कलाकार थे। हमने चंद्रभूषण पाठक जी को भी सुना, हमने उर्मिला जी को भी सुना, चिरैया को भी सुना। कि कोनो कछु याद आ रहे हमें हमारे जो गुरु आते पहले। अच्छा। वो आते भिंड वाले सम्मान्य नाम ले दो। सम्मान्य श्री राम अवतार जी इस समय देह त्याग चुके हैं। अच्छा, स्वर्गवासी। हाँ, वो राहक मतलब ब्याहे थे, राहक में उनकी ससुराल थी। भिंड के थे। अच्छा। उनके सानिध्य में मैं रहा। अच्छा, उनका मार्गदर्शन। बिल्कुल, उनको मार्गदर्शन हमें मिलो है। तो उनकी लाने हम आपका सुना रहे। हमारी लाने न हो जी, कऊ की लाने का अपन कह दें नहीं। सुनाओ जी, स्वागत है। तो कब हो भैया के सरपंची को चुनाव आओ, जो माहौल चुनाव पे बात हो जाए। सरपंची को चुनाव आओ तो गांव वाले बोले भैया सरपंच की कहाँ चुनने। तो बोले निर्विरोध चुनाव हो जाए तो और अच्छो है। गांव में निर्विरोध। हाँ। देखें आप बात कितनी बड़ी है, लोगों की कितनी आशाएं उनसे लगी हैं। अच्छा। बोले भैया गांव में एक मिश्रा जी बहुत बड़े आदमी है। और उन्हें पैसा की भूख नहीं है। और बोले सब जने ना हो तो उन्हें ही चुन दो, गांव को बहुत विकास हो जाए। तो उन्हें चुन दो भैया। जब चुन दो
तो गांव की देखो कितनी उनसे आशाएं लगी कि हमारे गांव में खड़ंजा डर जे हैं, नल लग जे हैं और बिजली आ जे है। उस समय हाँ। की बात है। तो देखें आप, होत का है, दो औरतें आपस में बातें कर रही, बोली अब तो भलमन सही भौजाई के तू दिखाता हूँ नहीं है। भले आदमी कहूँ नहीं दिखा रहे। अच्छा। अब तो भलमन सही भौजाई के तू दिखाता हूँ नहीं है। हाँ। और सुनी भौजाई बड़े मेसर के लड़का भाई सरपंच। सुनी भौजाई, सुनी भौजाई बड़े मेसर के लड़का भाई सरपंच। हाँ। और खूब ही मुर्गा बने रात के पिए हते सरपंच। हकीकत है। खूब ही मुर्गा बने रात के पिए हते सरपंच। और हमने का सोची भौजाई बड़े आदमी है। हाँ। हमने का सोची भौजाई बड़े आदमी है और कछु गांव को भलो करेंगे, भले आदमी है। वाह, बिल्कुल। कछु गांव को भलो करेंगे, भले आदमी है। ऐसे ही सोचा था। हाँ। तुमसे का कहीं भौजाई पार साल सो जाड़ो। और हम तो सब भीतर सो रही थी, दे दो वन्ने आड़ो आड़ो कर लो, सेंध लगा ली घर में। अरे आड़ो ही कर लो। हाँ, हम तो सब भीतर सो रही थी, दे दो वन्ने आड़ो। हाँ। और टाठी कोपरा गड़ई अटैची ले लेके सब भागे। टाठी कोपरा गड़ई अटैची ले लेके सब भागे। हाँ। और हमने लो पहचान हते सरपंच सबई से आगे बे और दौड़ लगाते कि हमें ना छीन लें तो फदियत हो जाए, ना कट जाए। तो कब हो भैया के सरपंची को चुनाव आओ, जो माहौल चुनाव पे बात हो जाए। हाँ। सरपंची को चुनाव आओ तो गांव वाले बोले भैया सरपंच की कहाँ चुनने। हाँ। तो बोले निर्विरोध चुनाव हो जाए तो और अच्छो है। गांव में निर्विरोध। हाँ। हाँ। देखें आप बात कितनी बड़ी है, लोगों की कितनी आशाएं उनसे लगी हैं। अच्छा। बोले भैया गांव में एक मिश्रा जी बहुत बड़े आदमी हैं। हाँ। और उन्हें पैसा की भूख नहीं है। और बोले सब जने ना हो तो उन्हें ही खा चुन दो, गांव को बहुत विकास हो जाए। तो उन्हें चुन दो भैया। जब चुन दो तो गांव की देखो कितनी उनसे आशाएं लगी कि हमारे गांव में खड़ंजा डर जे हैं, नल लग जे हैं और बिजली आ जे है। उस समय हाँ। की बात है। तो देखें आप, होत का है, दो औरतें आपस में बातें कर रही, बोली अब तो भलमन सही भौजाई के तू दिखाता हूँ नहीं है। भले आदमी कहूँ नहीं दिखा रहे। अच्छा। अब तो भलमन सही भौजाई के तू दिखाता हूँ नहीं है। हाँ। और सुनी भौजाई बड़े मेसर के लड़का भाई सरपंच। सुनी भौजाई, सुनी भौजाई बड़े मेसर के लड़का भाई सरपंच। हाँ। और खूब ही मुर्गा बने रात के पिए हते सरपंच। हकीकत है। खूब ही मुर्गा बने रात के पिए हते सरपंच। और हमने का सोची भौजाई बड़े आदमी है। हाँ। हमने का सोची भौजाई बड़े आदमी है और कछु गांव को भलो करेंगे, भले आदमी है। वाह, बिल्कुल। कछु गांव को भलो करेंगे, भले आदमी है। ऐसे ही सोचा था। हाँ। तुमसे का कहीं भौजाई पार साल सो जाड़ो। और हम तो सब भीतर सो रही थी, दे दो वन्ने आड़ो आड़ो कर लो, सेंध लगा ली घर में। अरे आड़ो ही कर लो। हाँ, हम तो सब भीतर सो रही थी, दे दो वन्ने आड़ो। हाँ। और टाठी कोपरा गड़ई अटैची ले लेके सब भागे। टाठी कोपरा गड़ई अटैची ले लेके सब भागे। हाँ। और हमने लो पहचान हते सरपंच सबई से आगे बे और दौड़ लगाते कि हमें ना छीन लें तो फदियत हो जाए, ना कट जाए। सरपंच सबसे गाँव थे। टाठी कोपरा गड़ई अटैची ले लेके सब भागे। और हमने लो पहचान हते सरपंच सबई से आगे। और बड़े दरोगा हते रसवती। बड़े दरोगा जी तो उन्हें तो पैसा चाहिए। बड़े दरोगा हते रसवती, उन्हें पैसा भर दो और उन्हें भौजी सबई मामलो सड्डम गड्ढा कर दो। क्या लाइन है, बिल्कुल। और आज के हमेशा जो और बिन्नू को तो सबई चलोगो। बिन्नू को तो सबई चलोगो के भी लायक नहीं है। अब तो भलमन सही भौजाई के तू दिखाता हूँ नहीं। तालियां बजा दें आप एक बार। क्या बेहतरीन लाइनें थी। और जो महसूस किया है गांव में, हकीकत में अगर आप बुंदेलखंड से हो, प्रधानी के जब चुनाव होते हैं इसी तरह का माहौल रहता है जो सेंगर साहब ने अपनी लाइनों में गढ़ा है, एकदम परिवेश में हकीकत है। तो ये बब्बा के पास बहुत सारी ये एक हुनर है। और ऐसे छोटे से गांव में, ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत है किसी बड़े शहर में हो, ऐसे छोटे गांव में हमारे बुंदेलखंड को नाम रोशन कर रहे। अबे भी जाए को मन नहीं है तो हाथ से तो सुन के एक और जे हैं और कछु जब तक दिमाग में और ले लें तब तक हम आपके बता दें कि रावतपुर अगर बब्बा के पास आने, बब्बा वैद्य भी हैं, बब्बा जड़ी बूटी भी देते हैं, बब्बा के पास कई हुनर हैं, बब्बा उन्नतशील किसान भी हैं, तो गोष्ठी भी करते हैं। एक साथ अगर कहो जाए तो बब्बा मल्टी टैलेंट है। बब्बा के कछु पहलवान। हाँ, अरे ये तो बताओ ही नहीं है। ग्वाड़ के दंगल में रेफरी हते। हाँ, यादव जी नेहदौरा
बहुत अच्छे पहलवानों में गिनती थी उस समय हमारे उस्ताद की। हाँ, अरे, आपका नाम सुना था मोती मैंने। पहलवान से भी आपकी कुश्ती भाई, सम्मानित दौलत पहलवान जी से भी इनकी कुश्ती भाई, बहुत अपने समय के जाने माने अभी भी दंगल से आए हुए हैं। हाँ, चलो पहलवान हैं। चनौत की दंगल से हमारे लौटे। उस्ताद यहाँ पे चंडौत की दंगल से देखो आए हैं, मुलाकात हो हाँ। गई आपसे। तो आप सोचें कि उस समय शेरा जो हमारा शेरा चलत तो वो शेरवान एक से एक शेरवान सेंगर साहब के मार्गदर्शन में रहे। आज भी सेंगर साहब के मानत है कि जो उनके अंदर लिखे की है, और आपके अगर दिखा दें एक बार, मैं चाहता हूँ कि आप ग्रंथ दिखा दें, किसी के पास नहीं मिलेंगे वो लेखनी और ऐसे पुराने ग्रंथ जिन पे उनका पढ़ना और रिसर्च जारी रहता है। देखें ये ग्रंथ एक बार श्री कृष्ण दिखा दें, ये देखें ये लेखनी देखें उस समय की कैसे कागज थे। आज भी बब्बा इन्हें संभाल के रखे हैं और उनको ई पे खूब पढ़ाते हैं और खूब सोच चलत है। तथा इसे बब्बा का चीज़ें आपकी जो की है किताबी के बारे में, जो ग्रंथ की को है का है ई को नाम? जे चंद्र कवि को है ये ग्रंथ। अच्छा, चंद्र बरदायु। हाँ, चंद्र बरदाई को आला की बहुत उन्हीं का आला खंड माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हकीकत है भैया। कितनी सेना हती का हतो मलखान वीर, अगर जैसे कोई से पूछो जाए अहला गायक से अच्छा, कि ये बताओ कि मलखान वीर को निधन कब भो, तो न बता पाए प्रातः कालीन बेला में या मध्यकालीन बेला में या संध्या बेला में, कब युद्ध में मारे गए, कब मारे गए, हाँ ना बता पाए। ना बता पाए। लेकिन आपके जब ऐसी ग्रंथन को आपने पढ़े हुए तो आपके तो सारी जानकारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी बब्बा हैं। अब ई ग्रंथ पे ज़्यादा ध्यान न दे हैं, जाती जाती हम टाइम नहीं सोचते हैं कि आप कौन ऐसो हमें वीर रस सुनाएं। हम तो चाहते कि आप अगर हास हैं तो हास पे सुना दें, और आपके मन में जो आउ थे हमें चलती बीरियाँ एक कछु और सुना दो। हम आपका गीता को सार कायना सुना देंगे, जो आपके मन में हो। ये पंचभूतात्मक शरीर है। पत्रकार साहब को कोनो ठिकानो नहीं है जो कब छूट जाए छूट शरीर। जाए, बिल्कुल सुबह होने नहीं होने, रोज सोते रहने कछु पता नहीं है। हाँ। हाँ। तो आप पंक्तियां सुने। बंधे पंचभूतम पुराणन सुगाए। पंचभूतात्मक शरीर है। हाँ। छित जल पावक गगन समीरा। बंधे पंचभूतम पुराणन सुगाए, चिरंजीव जीवे अकारम सोहाय। जीवात्मा अमर है। बंधे पंचभूतम पुराणन सुगाए, चिरंजीव जीवे अकारम सोहाए। और न ही जीवो बालम न वृद्धम जवानम, और सदा एक रूपम मनुषी बखानम। न जारंत बन्ही न बूढ़ंत पानी। न जारंत बन्ही, आग नहीं जला सकती आत्मा। न जारंत बन्ही न बूढ़ंत पानी। यही बात सत है कहें वेद बानी। यही बात सत है कहें वेद बानी। और हम तो चाहत कि हाथ से बहुत सुनबो चाहते हैं। आप जी लाइन सुना के, अगर जैसे आपने पत्तन के ऊपर सुना हुआ है, हाथ में और कछु लिखो हुए, देवरानी जेठानी को झगड़ा देखो हुए, गांव में आपने प्रधानी को बहुत अच्छा सुना हो, और नेतन के ऊपर कछु हाथ में लिखो हुए। समय 5-2 मिनट बैठ ले रहे, कछु याद आए तो उसके ऊपर हाथ से बहुत लोग पसंद कर रहे। नहीं, अब जब आप पाखंड, आपने पाखंड पे तो पूरी अंधविश्वास पे एक बोले दई, पाखंड पे कछु सुना दो हाथ में हो तो। हम बता रहे आपका कि अगली बार आप जब आओ, जैसे आप हमारे पहलवान बैठे तो थोड़ी 4-6 लाने का ना हो जाए। पहलवानों के ऊपर आपने तो कुछ पहलवानों के ऊपर लिखो हुआ है, आप तो खुद पहलवान रहे। अरे हमने नहीं लिखो, अपने। अच्छा, आप सुना थे अपने क्षेत्र के गौरव। हाँ। बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री भाई जी जराखर। श्री भाई जी जराखर। हाँ। उन सम्मान्य श्रीपत साहन जी रावत। हाँ। आज लोग कहला कि अरे सब झूठी आए, हाथी पछाड़े दरवाजे पे। अरे बोले बिल्कुल झूठी बात है, आहला बिल्कुल झूठो है। लेकिन भैया हम दावे के साथ कहा कि आहला में वो सार है, पुराण में प्रमाण है आहला को। अच्छा, पुराण में लिखा है आहला के बारे में। कहाँ पे कौन सी चीज लिखी है? अरे एक पुराण है, भविष्य पुराण। अच्छा, ये आहला उदल कौन है, अब समय कम है, नहीं तो हम सब बताते। आप चलो अपन हाँ? उतर अपना जाने तो तो समय देखो ज्यादा लग जाए। हाँ। उनने का लिखो, लोग झूठी मानत के अरे हाथी पछाड़े, तो अपने श्री भाई जी का लिख रहे। हाँ। बोले उठा लिया हाथी सहज। आज भी आप खलीखा देखो, भारत भूमि में वीरन की कमी नहीं है, योद्धन की नहीं है। उठा लिया हाथी सहज, राम मूर्ति पहलवान, और पहलवान गामा बिकट जीता सकल जहान। बढ़िया, क्या बात है। और ये थे हमारे साथ सेंगर साहब, और हम रावतपुरा में थे। कैसी लगी इस बुंदेलखंड की कवि की रचनाएं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और इस वीडियो को अगर आप इन्हें घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, हर फोन तक, तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।